जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम यूसीसी पर बात करेंगे और इस संदर्भ में करेंगे कि उससे हिंदुओं को क्या लाभ मिलने वाला है। आप में से अधिकांश लोगों को यह गलतफहमी है कि वो जानते हैं कि यूसीसी क्या है, लेकिन यह सच नहीं है। आप दरअसल नहीं जानते कि यूसीसी से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इससे आपके जीवन शैली में, आपके अधिकारों में, आपकी सुरक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और उससे भी बड़ी बात कि क्या यूसीसी लागू हो पाएगा, इसमें भी बहुत बड़ा संदेह है और इसकी परिणति भी सीएए एनआरसी वाली ही होगी, यह आप मानकर चलिए। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो कोई स्वरूप तय नहीं किया गया है यूसीसी का, जो कि सबसे ज़रूरी था। आखिर क्या नियम होंगे, क्या परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। फिर भी हम मान लें कि पर्सनल लॉ पर यूसीसी लागू किया जाएगा, जैसा कि इसके नाम से ही जाना जा सकता है। विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, संपत्ति, वसीयत आदि बातों पर यूसीसी लागू होगा, क्योंकि यही सिविल कोड है। तो इनके लिए हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट आदि पहले से ही निर्धारित हैं और संभवतः वही सारे नियम यूसीसी में लागू कर दिए जाएंगे। इससे मुसलमान खफा हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे शरीयत के नियम कानूनों को हटाकर एक देश एक कानून थोपा जा रहा है हम पर, और कमोबेश यह कानून जो थोपा जा रहा है वो हिंदुओं का ही कानून है। इसलिए वो कहते हैं कि हम यूसीसी को नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आदिवासी समाज यूसीसी का विरोध कर रहा है। उनका भी यही कहना है कि हमारे शादी, विवाह, उत्तराधिकार आदि के नियम बिल्कुल विपरीत हैं। यूसीसी हमारे संस्कार, संस्कृति और पहचान को समाप्त कर देगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो उनकी बात भी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इन सब मामलों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बना हुआ है। जनगणना के मुताबिक 8.5 से 9% आदिवासी समुदाय की जनसंख्या है, यानी कि 13-14 करोड़ के लगभग। इसमें 730 से ज़्यादा जातियां हैं। सबके अपने अलग अलग नियम व परंपराएं हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं। कहीं लड़कियों को उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो कहीं लड़के शादी करके लड़की के घर में रहते हैं। कहीं शादी परिवारों में ही होती है तो कहीं अपने क्षेत्र से बाहर होती है। इस तरह की स्थिति मुस्लिम मज़हब में भी है। उनकी शादी और उत्तराधिकार के नियम शरीयत के हिसाब से चलते हैं और देश में उनकी 15% के करीब जनसंख्या है, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि जब ये 34-35 करोड़ की जनसंख्या, यानी कि मुस्लिम और आदिवासी, इस कानून का विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? संभवतः वही करेगी जो सीएए और एनआरसी में हुआ था। पूरे देश में 50-60 लोगों की जान गई, अनेक जगहों पे दंगे हुए और सरकार बैकफुट पर आ गई। वैसे भी इन्होंने सरकार की इस कमज़ोर नस को पकड़ रखा है और जितना सरकार इन्हें खुश करने के लिए खजाने लुटा रही है, उतना ही इनका मुंह खुलता जा रहा है। अब विगत दिवस सरकार द्वारा आयोजित एक बैठक में उनके मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार को आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखना चाहिए। तो मकसद स्पष्ट हो गया कि सरकार आदिवासी समाज को नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए उनके नियमों, परंपराओं की दुहाई देते हुए उन्हें यूसीसी से बाहर रखने की वकालत शुरू हो गई है। अब आप सोचिए कि क्या मुसलमान इस पर चुप बैठेंगे, जब एक देश एक कानून की अवधारणा ही समाप्त हो गई। जब आदिवासियों को अलग कानून की मान्यता देकर सरकार यूसीसी से बाहर कर देगी, तो मुस्लिम भी इससे बाहर होने चाहिए। इसके लिए वो बवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि उनकी समस्या तो आदिवासियों से भी ज़्यादा है। उनके नियम कानून तो संविधान से भी परे हैं। और अगर आदिवासी और मुस्लिम दोनों यूसीसी से बाहर हो गए तो फिर यूसीसी लाने का औचित्य ही क्या रह जाता है।
सिर्फ पारसी और ईसाइयों के लिए यूसीसी लाने का तो कोई मतलब बनता नहीं। और फिर सिविल कोड यूनिफॉर्म कहाँ रह गया? यह तो बेमेल खिचड़ी पक गई। इन सब बिंदुओं से लगता है कि यूसीसी लागू करना एक टेढ़ी खीर है सरकार के लिए, और इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ सकता है। यदि सब पर यूसीसी समान रूप से लागू कर दिया जाता है तो मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड सहित 10 राज्य यानी कि पूरा पूर्वोत्तर भाजपा के हाथ से निकल सकता है। इन सब कारणों से यूसीसी का लागू होना संदिग्ध लगता है। दूसरी बात ये कि अगर सरकार ने किसी भी रणनीति के तहत सबको मना लिया और इसे लागू करा भी दिया तो उससे हिंदुओं को क्या लाभ? हिंदुओं के खुश होने और उछलने की कोई वजह नहीं समझ में आती, सिवाय इसके कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो सिर्फ इसलिए प्रसन्न है कि मुसलमानों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी, 4-4 शादियां बंद हो जाएंगी, तलाक, हलाला जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी, मुस्लिम महिलाओं को ज़मीन जायदाद में हक मिलेगा, उत्तराधिकार नियुक्त हो जाएंगे। तो इससे हिंदू समाज को क्या मिलेगा? मानवीयता के दृष्टिकोण से तो यह अच्छी बात है। समाज बराबर का हो जाएगा। तो क्या हिंदू समाज सुधारक बनकर प्रसन्न है? क्योंकि यह समाज सुधार के सिवा और कुछ है ही नहीं। इससे जनसंख्या वृद्धि में कितना फर्क पड़ जाएगा? 10-12 बच्चे तो एक महिला से भी हो सकते हैं, और होते ही हैं। फिर हाँ, अगर वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए, मंदिरों को मुक्त किया जाए सरकारी नियंत्रण से, सीएए एनआरसी लगाया जाए, तो उस पर ज़रूर हिंदुओं को खुश होना चाहिए, क्योंकि इन कानूनों से हिंदू समाज प्रभावित होता है और होता रहेगा। लेकिन यूसीसी हो या न हो, उससे हिंदुओं को क्या लाभ? किस बात से खुश है हिंदू? कैसे कोई ये कह रहा है कि यह हिंदुओं के हित के लिए लाया जा रहा है? इसमें हिंदुओं का हित तो नहीं है, लेकिन अहित हो सकता है। आप पूछेंगे वो कैसे? तो जैसे हिंदू कोड बिल लाकर नेहरू ने हिंदू समाज पर तलाक और अंतरजातीय विवाह जैसे जुमले थोप दिए और हिंदुओं ने हमेशा की तरह चुपचाप समझौता कर लिया। कहाँ हिंदू धर्म में तलाक या संबंध विच्छेद का शब्द प्रयोग किया गया है? कहाँ से आया यह कंसेप्ट? यह तो मुस्लिमों में होता था और उसे हिंदुओं पर लागू कर दिया गया जब हिंदू कोड बिल लाया गया तब। जिसके बाद ऐसी घटनाएं, मतलब तलाक और अंतरजातीय विवाह की ऐसी घटनाएं आम हो गई। तो संभव है यूसीसी में भी कुछ धार्मिक परंपराओं की कटनी छटनी हो जाए, क्योंकि जब एक मजहब पर आप सारे नियम बदलने का दबाव बनाएंगे तो आपको भी कुछ तो छोड़ना ही होगा, और न भी छोड़ना हो तो भी सिर्फ इसलिए खुश होना कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ बदल जाएंगे, यह समझ के परे है। सरकार को अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति करनी होती है। वो विपक्षियों को धराशायी करने के लिए इस मुद्दे को हवा देना चाहेंगे, खास तौर पर विपक्षी गठबंधन को तोड़ने के लिए। लेकिन हिंदू समाज इस पर जितना उछल रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहा है, उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जिन कानूनों से हिंदुओं को समस्या है, जो कानून हिंदू राष्ट्र बनने की राह में अड़चन पैदा कर रहे हैं, उन कानूनों पर तो सरकार मुंह भी नहीं खोल रही। और सबसे बड़ी बात कि इस समय फ्रांस और यूरोप की दयनीय स्थिति को देखते हुए हमें सबसे पहले तो एनआरसी की ज़रूरत है। हमें अभी यूसीसी नहीं चाहिए, हमें एनआरसी चाहिए। क्योंकि अगर देश से घुसपैठियों को जल्द बाहर नहीं किया गया तो उत्तराखंड, हिमाचल, असम, मेघालय, मिज़ोरम जैसी स्थिति पूरे देश की हो जाएगी। लेकिन उस पर सरकार की चुप्पी उसकी कमज़ोरी को साफ दर्शाती है। फिलहाल यूसीसी एक झुंझुना है, उसे वैसे ही लीजिए, उसे सिर का ताज
और हिंदू हित में बड़ा कदम जैसे शब्दों से गौरवान्वित करके भेड़ चाल में शामिल न होइए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।